नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार वर्षा जी, तृप्ति जी, डॉक्टर गीता। नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वाथ एवं कषाय कल्पना के बारे में। आयुर्वेद में भेषज कल्पना में जो पंचविध कषाय कल्पना बताई गई है, जिसका हम लोग काफी प्रयोग करते हैं, आज हम लोग इसी प्रकार से ये सीरीज चलाएंगे क्वाथ कल्पना एवं कषाय कल्पना को लेकर। सबसे पहले तो क्वाथ या कषाय में क्या फर्क है? वैसे तो काढ़ा, क्वाथ या कषाय, काढ़ा ये मतलब कषाय ये काढ़ा का पर्याय के रूप में यूज किया जाता है। केरला साइड में काढ़े को कषाय के रूप में जाना जाता है। और यूजुअली कषाय जो है एक सिंगल हर्ब का एक एक्सट्रैक्ट के रूप में जब यूज किया जाता है तो उसको कषाय बोला जाता है। और काढ़ा या क्वाथ हम लोग कई सारे द्रव्यों का एकत्रीकरण कर कर बना सकते हैं। और आजकल जैसे कि बहुत इजी हो, इसीलिए कई सारे जैसे पाउचेस आ रहे हैं, मात्रा बस्ती के पाउचेस रेडीमेड मिल जाते हैं। इसी प्रकार से कषायम की टैबलेट्स पे मिल जाते हैं, जो आप इजीली उसको ले सकते हैं। मतलब काढ़े के टैबलेट्स भी आजकल मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुछ हमारे स्त्री रोगों में या जनरल डेली बेसिस पर जिन काढ़ों का या कषायों का प्रयोग हम करते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जैसे मुझे लगता है हर रोज हम लोग जब भी स्त्री रोगों के केसेस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर हमारा जो आता है वो है वरुणादि कषाय। तो वरुणादि कषाय को कैसे बनाया जाता है, वरुणादि कषाय के कंटेंट्स क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको लेकर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी। फिर हम लोग जाएंगे सुकुमार कषाय, फिर देवदारवादी कषाय है, कई सारे महामंजिष्टादि कषाय है। एक एक करके हम लोग काढ़े के बारे में डिस्कस करेंगे। उद्देश्य ये है कि जैसे कि सभी प्रकार से हमारा जो हम लोग सारे ट्रीटमेंट, मुझे लगता है आयुर्वेद में एक हमारे पास ऐसा ये है कि वी आर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज। हम लोग या एडमिनिस्ट्रेशन करने के मोडेलिटीज बहुत ज्यादा है, चूर्ण, वटी, गुटी, काढ़ा, आसव, अरिष्ट, अवलेह, घृत कल्पना वगैरह बहुत सारे कल्पनाएं केवल आयुर्वेद शास्त्र में है। तो इस प्रकार से काढ़ा क्यों यूज करना है, काढ़ा और अरिष्ट में क्या फर्क है, या काढ़ा कैसे इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि काढ़ा या कषायम, इस कोरोना पैंडेमिक में हमने गुरुची कषाय या जो एक कषाय बनाया जाता था ना, जिसको आयुष काढ़े के रूप से हमने इसका बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया। तो काढ़ा ये बहुत इजी वे से बना सकते हैं कहीं पर भी, जो और काढ़ा का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता था। जैसे अरिष्ट या आसव कल्पना बनाने के लिए काफी ज्यादा समय लगता है, उसको बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है, उसको रखना भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार से काढ़ा अब कई बार जैसे सिंगल हब का भी काढ़ा बना सकते हैं। पेशेंट को जैसे गोली की स्वाद पसंद नहीं आती हो, क्योंकि गोली जाकर फिर वो एब्सॉर्ब होने में समय लग जाता है। जैसे काढ़ा अगर आप बता देते हैं कोई भी, अभी हम लोग वरुणादि कषाय की बात करें या फिर आगे सुकुमार कषाय की बात करेंगे, तो सुकुमार कषाय इट कैन बी बेस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पेन। मेंस्ट्रुअल पेन के दौरान अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए हम लोग आज अलग अलग काढ़ों का ये सत्र हमने रखा है, ताकि हम पेशेंट्स को कंफर्टेबली सीधे बहुत एक आसान तरीके से अलग अलग प्रकार के काढ़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वरुणादि कषाय जो है, वरुणादि कषाय का रेफरेंस जो आया है आयुर्वेद सार संग्रह में, इसका रेफरेंस आया है। सबसे इंपॉर्टेंटली वरुणादि कषाय जो है, इसमें वरुण मुख्य कंटेंट है। वरुण की छाल का प्रयोग किया जाता है। वरुण ये मूत्रकृच्छ का या जहां पर भी शरीर में सूजन है, शोथर, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के रूप में वरुण द्रव्य का उपयोग किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए सिंगल। अब वरुण का भी केवल कषाय बना सकती है। यहाँ पर देखिए टर्मिनोलॉजी वरुणादि है, यानी वरुण के साथ अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग किया है, तो इसीलिए इसको वरुणादि कषाय है। वरुण की छाल हमने इसमें यूज करनी है। फिर इसमें शुंठी है, जो कि विश्व भेषज के रूप में एक अच्छी दीपन पाचन करने वाली शुंठी के बारे में तो हमने कई बार बताया कि शुंठी ये सभी प्रकार के स्त्रोतों के विकारों में आम पाचन का काम करती है। जैसे कि इसको हमने शुक्र या पाचक के रूप में भी इसका उपयोग किया था। माउस में दो पाचक, इसके इसमें भी इसको डाला गया है। गुरुची ये अच्छे से दीपन पाचन या स्त्रोतों को शुद्ध करने का काम करती है, तो इसमें गुरुची है, तो इसके अनगिनत फायदे हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है गोक्षुर, गोखरू। गोक्षुर इज ऑल्सो बेस्ट एंटी इंफ्लामेटरी और मूत्रल ड्रग है। तो मूत्र विकारों में मूत्रपुच्छ है, सिकेडी है, मूत्राघात है, ऐसे सभी प्रकार के विकारों में अश्मरी है। इट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर अश्मरी ऑल्सो। तो इस प्रकार से गोक्षुर या गोखरू का भी यहाँ पर हमने इसको मिलाना है। और नेक्स्ट इसका कंपोजिशन है पाषाण भेद। पाषाण भेद मुझे लगता है एक ऐसी दवा है, इसका नाम है पाषाण भेद, यानी जो अश्मरी का बहुत ही अच्छा द्रव्य है। अश्मरी यानी जैसे हमारे इसमें स्टोन बनते हैं, मुतखड़ा
हम लोग इसको कहते हैं, यानी यहाँ पर यूरिन के स्टोन बनने लगते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट के, कैल्शियम फॉस्फेट के वगैरह। तो इस प्रकार से ये स्टोन बनते हैं। तो इस स्टोन को फोड़ने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से, यानी स्टोन जब भी बढ़ेगा, खड़ा बनेगा, तो ये खड़ा काफी कठिन बन जाता है दगड़ या पाषाण के समय। तो इस प्रकार से इस वनस्पति के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये पाषाण भेद, यानी पाषाण को भी भेदन करने वाला इसका काम है, या इसके ये गुणधर्म होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें पाषाण भेद भी मिलाया गया है। तो इन सभी का हम लोग एक एक तोला, जो जिस भी मात्रा में आपको बनाना है, एक एक तोला चूर्ण हमको लेना है, इसको अच्छे से यवकूट करना है, और इसके बाद हमको इसमें 16 गुना पानी हम लोग डालेंगे और इसको अच्छे से पका देंगे। पकाना कितना है, तो पकाने के लिए हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड जो संहितोक्त मात्रा बताई गई है उसके अनुसार हम लोग इसको 4 गुना इतना जब तक वो बच जाए, शेष रह जाए, तब तक उसको हमें उबाल देना है। उबालते समय ऐसा बताया गया है कि आप काढ़ा जब भी बनाते हैं तो काढ़ा बनाते समय बर्तन पर आप जो भी ढक्कन रखते हैं, हम लोग ढक्कन नहीं रखना है। ढक्कन रखने से ये काढ़ा गुरु बन जाता है। काढ़ा देने का उद्देश्य यह है, जैसे मैंने बताया, कि ये बहुत ज्यादा जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाएगा, डायरेक्टली लिक्विड के रूप में है, तो लिक्विड तो जल्दी ही ब्लड में घुल मिल जाएगा और इसका काम अच्छे से होगा। इसीलिए टैबलेट बूटी बटिका से काढ़े का काम जल्दी होता है। इसीलिए आप इसको सिंगल हर्ब या जैसे मल्टीपल जो भी आपको अवेलेबल होते हैं ना इजीली, आप इसको पूरी के रूप में भी दे सकते हैं। लाइक आपने 2 टाइम काढ़ा पीना है तो उसकी आप एक स्पेसिफिक पुड़िया बना दो, सवेरे के लिए इतना काढ़ा बनाना है, शाम के लिए इतना काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा बनाना और पेशेंट्स को भी काफी अच्छा लगता है जब वो खुद से प्रिपेयर करके पीते हैं, एक अलग आनंद मिलता है, और शुद्धता, स्वच्छता या बाकी सारे भी मेंटेन होते हैं। कई बारी बाजार का जब हम लोग लेके आते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि कब का बना है, कैसे बनाया है, तो ये भी इसमें मतलब दिक्कत नहीं आती। तो मुझे लगता है काढ़ा इस एक बेस्ट फॉर्म है मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए। और ये हम जैसे अभी स्टैंडर्ड रूप से तो 16 गुना पानी मिलाकर इसको 1/4 हम लोग बचा देते हैं, बट मुझे लगता है जैसे कई बारी, जैसे सीजन वाइज भी देखना है, क्योंकि अभी शुंठी थोड़ी उष्ण भी है, अभी गर्मी के दिन है, तो अगर इसको हम लोग घर पे बना रहे तो हम लोग इसको थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं। जैसे बच्चों में देना है तो मात्रा तो कम दे सकते हैं, बट इसको जैसे मुझे एक मेरा अनुभव ये कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग इसको कम कॉन्सेंट्रेट भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार इसको हम लोग 1/4 ही बचा दे, एक स्टैंडर्ड रूप में बताया गया है, बट इसको हम लोग कई बारी हाफ बचाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है, कई बार 1/6 पार्ट में भी इसको शेष रखा जाता है। इस प्रकार से भी उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एक शास्त्रीय वचन के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 4 तोला या इस 1/4 शेष रहने पर उबाल देते हैं, उसको छान कर इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी मात्रा, औसतन मात्रा, एक सर्वसाधारण मात्रा जो है, ये एक 5 ml की मात्रा में इसमें उतना ही पानी डालकर इसको पिया जाता है। काढ़ा कभी भी पानी के साथ ही पिया जाता है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है। तो इस प्रकार से अभी आगे बढ़ते हैं। आगे इसके प्रयोग क्या है, तो वरुणादि कषाय कैन बी बेस्ट यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ मूत्र विकार। फिर वो मूत्रकुच्छ है, सिकेडी है, या फिर मूत्राघात है, अश्मरी है, इन सभी विकारों के लिए ये वरुणादि कषाय जो है, इसका मुख्य रूप या जो काम हम लोग देख रहे हैं ना, वरुण इसमें है, शुंठी है, या गोक्षूर है, या पाषाण भेद है। तो गोक्षूर, वरुण और पाषाण भेद, ये अश्मरी के लिए या मूत्रकुच्छ, या जहां पर भी लाइक बहुत बार पेशाब में जलन है, या कुछ मूत्र को जाकर भी फिर से जाने की इच्छा होती है, कृते अपि अकृत संज्ञा। अभी गर्मी के दिन है तो गर्मी, परमा, या जैसे पेशाब में जलन के पेशेंट्स काफी आ रहे हैं, तो इन सभी के लिए आपको ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप वरुणादि कषाय देते हैं तो मूत्रकुच्छ या मूत्र के विकारों में इसका बहुत अच्छा है। अश्मरी में भी इसको हमें देना है, ताकि जैसे कि अश्मरी में एक जो भेद या अश्मरी जो बंदे है ना, उसको भेदन करने के लिए इसमें पाषाण भेद मिला है। तो जहां पर भी आपको भेदन का कार्य करना है, सिकेडी में करना है, या जहां पर भी सूजन, जैसे कहा किडनीज के ऊपर सूजन वगैरह आ गई है, कुछ सेकेंडरी लक्षण के रूप में भी, कुछ डिसीजेस में भी किडनी पर अगर सूजन आ जाती है, तो इसमें भी आप लोग इस प्रकार से वरुणादि कषाय का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। मूत्रकुच्छ है, वृक्कशूल, यानी एनी टाइप ऑफ किडनी पेन। किडनी का पेन कई बारी, या जैसे पेशेंट बताते हैं उधर में शूल है, उधर शूल के केसेस में भी हम लोग वरुणादि कषाय देते हैं। पेशेंट को ठीक से पता नहीं होता है
सोनोग्राफी नहीं की होती है और अचानक से पेशेंट आता है कि मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है, अगर वो किडनी जहां पर सिचुएटेड होती है उस जगह पर इशारा करता है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आप उसको इजीली अवेलेबल होने वाली ये कंटेंट्स के साथ या रेडीमेड भी अवेलेबल है उसके साथ अगर ये वरुणादि कषाय देते हैं तो पेशेंट का पेन तुरंत रिलीफ होने में मदद मिल जाती है। तो रुक्कशूल या कोई भी एब्डोमिनल पेन हो, मतलब डाइजेस्टिव पेन हो, उसमें भी दे सकते हैं। ये सूजन कम करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गोक्षूर में काफी अच्छे से होती है। तो ना केवल किडनी की बट लाइक इंटेस्टाइनल पीबी या कई बार इनडाइजेशन के कारण अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वहां पर भी हम लोग इसको देते हैं, क्योंकि यहाँ डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए या अग्निमांदी या जहाँ आम बन चुका है इन सभी के लिए इसमें जो कंटेंट है वही शुंठी भी है। तो एक प्रकार से जो भी अवरोध का कारण है, आम के कारण भी इंटेस्टाइनल या अतड़ों में आम जम जाने के कारण भी अच्छे से ये नहीं हो पाता है, पाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और इसी कारण भी कई बार शूल होता है। तो इसमें भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो शुंठी इसमें है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी विकारों में भी इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हो। आमवात के पेशेंट आते हैं तो आमवात के इसमें भी हमने देखा कि जोड़ों पर सूजन भी होती है, पेन भी होता है, तो शुंठी पेन रिलीफ का भी काम करेगी, आम का पाचन करने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार से ये इट इज बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर मूत्र विकार बट इट कैन बी यूज्ड, मल्टीपल यूजेस इसके हैं। जैसे कि आमवात का मैंने बताया, संधिवात में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि संधिवात हो या आमवात हो जहां पर भी इसमें शुंठी भी है और भेदन का काम करने वाला पाषाण भेद भी है। तो इस प्रकार से इसका आप इस सभी व्याधियों में भी इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बस्ती शूल, ब्लैडर पेन, यानी लाइक मैंने बताया कि मूत्र की मात्रा या मूत्र कम मात्रा में बनता है तो इसके कारण भी, या फिर अकृते अपी अकृत संज्ञा, इसमें भी कई बारी अश्मनी में भी ब्लैडर साइड पे पेन होता है। पेशेंट काफी जैसे हमारे पास कई सारे लड़कियां आती है जो हॉस्टल में रहती है, कम पानी पीती है, या ऐसा भी देखा गया है कि जैसे पानी का जो भी फिल्टर है या पानी मिलने की जो भी जगह होती है ना वो भी उनके रूम से काफी लंबी होती है, तो फिर वो थोड़ा कंटाला करती है जाकर पानी लाने का। और फिर अचानक से यंग केसेस ज्यादा मिले हैं, एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लड़कियों में ज्यादा से ज्यादा, मतलब बच्चे गर्ल्स है या बॉयज है जिनमें भी है, तो ज्यादा मात्रा में ये समस्या देखी गई है और बहुत ज्यादा पेन इस किडनी स्टोन के पेशेंट में होता है। जब तक ये स्टोन निकल नहीं जाता है तो पेशेंट बहुत ज्यादा जोर जोर से, मतलब उसको बहुत ज्यादा पेन होता है तो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो ऐसे सभी बस्तीशूल जब तक आपको एक अच्छे से वो खड़ा जो है ना वो निकल नहीं जाता है या वो मतलब फूटता नहीं है, उसके जो टुकड़े बनते हैं, टुकड़ा बनकर भी जब वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है ना तब भी वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है। तो इस सभी दौरान आप वरुणादि कषाय चालू रखिएगा मूत्रपुच्छ के पेशेंट में। कषाय अब आप लोग 1 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं, वैसे तो 3 महीने तक बताया है बट सेफ साइडली, वैसे तो इसमें कुछ ये नहीं है। वरुणादि कषाय ये प्रेगनेंसी में भी आप यूज कर सकते हैं, बच्चों में भी इसका हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। देयर आर नो सच एज कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर इसके लिए, जैसे कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है इसमें, तो इस आधार से आप इसको दे सकते हैं। मेनोपॉजल या वृद्धावस्था में भी कई बारी वृद्धावस्था में नॉर्मली भी मूत्रपुच्छता ये लक्षण देखा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वैसे वैसे इंद्रियों के ऊपर का जो एक मसल का टोन होता है, इंद्रियों का टोन होता है, वो टोन भी कम होता है और कंट्रोल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। कंट्रोल कम होने लगता है धीरे धीरे, कभी बार ऐसे भी देखा जाता है कि पेशाब भी रुक रुक कर आता है। और कई सारे जैसे पुरुषों में भी एक जो अनेक सारी व्याधियां होती है वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का भी डिस्टर्बेंस होता है, तो उसमें भी जो भी सूजन है उसको कम करने के लिए भी, या साफ मूत्र प्रवृत्ति होने के लिए, जहां पर भी आपको लगता है कि मूत्र प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो रही, मूत्र प्रवृत्ति या पेशाब होने में दिक्कत आ रही है, वहां पर उस सभी कंडीशंस में आप इस वरुणादि कषाय का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वरुणादि कषाय हम लोग कई सारे विकारों में दे सकते हैं। दूसरा इसका अभी हम लोग गायनिक की बात करते हैं ना, तो गायनिक के इसमें वरुणादि कषाय का मुख्य उपयोग हम लोग करेंगे एनी टाइप ऑफ जो भी पीसीओडी है। सबसे पहले एक एक डिसीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। पीसीओडी है, पीसीओडी में क्या है, कफवात जनित संप्राप्ति है। तो कफवात जनित संप्राप्ति के कारण, अवरोध के कारण कहीं ना कहीं जो भी वहां पे गांठें बनी है या जिस प्रकार से भी सूजन आई है, क्योंकि पीसीओडी इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ डिसीज, मिक्सड टाइप का डिसीज है जिसमें मेंस्ट्रुअल
रेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है, फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसको हम लोग कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी जो भी है, इसमें हेडेक है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और इस फाइब्रॉइड्स के कारण भी पेट दर्द, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या कई बारी मतलब स्कैंटी मेंसेस होना या बहुत अधिक मात्रा में मेंसेस का फ्लो होता है। तो इन सभी में भी, क्योंकि इसमें पाषाण भेद भी है, शुंठी भी है, कफ का अवरोध होता है पीसीओडी में, इस कफ की संप्राप्ति को भंग करने के लिए पीसीओएस के या पीसीओडी के केसेस में वरुणादि कषाय बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग रहेगा। तो जैसे कि हम लोग डेली ही इसका एडवाइस करते हैं पेशेंट में, तो पीसीओडी में पीआईडी में भी आप दे सकते हैं। पीआईडी इटसेल्फ इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, तो सूजन है यहाँ पर भी, कहीं ना कहीं आपके ओवरीज के ऊपर या गर्भाशय के ऊपर भी सूजन आ जाती है। तो जहां पर भी सूजन लगती है वहां पर आपको गोखरू या वरुण का अच्छा उपयोग होता है। शुंठी भी एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है। सो यहाँ पर भी आप पीसीओडी में पीआईडी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्यूबल ब्लॉकेज इनफर्टिलिटी का एक मुख्य कारण होता है। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी शुरू के दिनों में जब हम लोग दीपन पाचन या हमें शोधन करना होता है, बस्ती देना होता है ना सबसे पहले, तो हम आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभावटी ऐसे कुछ मेडिसिन देकर या अभिपत्तिकल चूर्ण या पाचक देकर, आम पाचक पट्टी देते हैं, तो वहां उसके साथ आप वरुणादि कषाय देंगे तो जो भी कहाँ पर भी थोड़ा आम है या स्त्रोतस ब्लॉक हुए हैं वो पूरे निकल जाएंगे। स्त्रोतस या आपका पूरा अपत्य पथ एकदम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जो भी आपको बस्ती वगैरह ट्रीटमेंट करानी होती है ना, उसका ट्रीटमेंट आप कराते हो तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर भी ये दे सकते हैं। तो इसका डोज थोड़ा जैसे कि व्याधि की तीव्रता के अनुरूप आप बढ़ा भी सकते हैं। 5 ml ये बेसिक डोज है, इसको आप 15 से 20 के ml के साथ भी दे सकते हैं। खाना खाने के पहले 30 मिनट्स अगर देते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे एवरेजली मैंने आपको बताया, जैसे 15 से 20 ml या 5 ml बेबीज में आप इसको दे सकते हैं। एक्चुअली इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं मिले हैं वैसे तो। यहाँ पर ये जो प्रेगनेंसी के दौरान है, अगर आपको यूज करना है फाइब्रॉइड्स या थोड़ा मतलब कई बार सूजन थोड़ी सी होती है, तो इसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी, वैसे तो कोई ज्यादा इसमें ये नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसका प्रयोग कम दिनों तक करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसमें जैसे ज्यादा मूत्रल अगर काम हो जाए, जैसे पाषाण भेद वगैरह भी है इसमें, तो इसीलिए ट्यूमर फाइब्रॉइड रिलेटेड कोई कंडीशन है तो इसमें हम लोग इसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लींस करने के लिए स्त्रोतस को इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे सिस्ट है, एनी टाइप ऑफ पॉलिप, सिस्ट, यूट्राइन पॉलिप है या कोई भी टाइप की सिस्ट है, पॉलिप, सिस्ट हमने अच्छे से पढ़ी है, या ट्यूमर, एनी टाइप ऑफ ट्यूमर, जो भी अनवांटेड ग्रोथ होती है गर्भाशय में या गर्भाशय के सभी जो भी सारे फाइलोपाइन ट्यूब्स है या कहीं पर भी, बार्थिलोन सिस्ट है, बार्थिलोन सिस्ट में भी वरुणादि कषाय का अच्छा रोल रहेगा। वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य काम ही सूजन को कम करना है, भेदन को कम करना है, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग मैं बताऊंगी बल्की यूट्रस। आई थिंक बल्की यूट्रस ये कई सारे व्याधियों में होता है, पीसीओडी में होता है, इनफर्टिलिटी में भी कई बार बल्की यूट्रस होता है, फाइब्रॉइड्स में होता है बल्की यूट्रस, या फिर लाइक कोई भी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें हो सकता है बल्की यूट्रस, कई बार मेनोपॉजल कंडीशन में भी बल्की यूट्रस होता है। तो वहां पर भी बल्की यूट्रस में आप, बल्कि यूट्रस यानी इट इज अ टाइप ऑफ थोड़ा सा सूजन है यूट्रस में, गर्भाशय में सूजन है, भले उसके कारण कोई भी हो, तो इसमें भी सूजन को कम करने के लिए यहाँ हम लोग वरुणादि कषाय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ साथ जो पेनफुल पीरियड्स है या जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बहुत ज्यादा अगर मिल जाते हैं, जैसे लड़कियों में मिलते हैं, कई बारी मेनोपॉज में या पेरीमेनोपॉजल एज में भी चलते चलते, जैसे मेनोपॉज अभी आने ही वाला होता है, उसमें भी कई बारी ओवरवेट के कारण, ओबेसिटी के कारण भी पेनफुल पीरियड्स होते हैं। साइकोलॉजिकली भी ये हो सकता है। पेनफुल पीरियड्स ये कॉमन रहते हैं, ऑलमोस्ट 70% फीमेल्स में पेनफुल पीरियड है लक्षण कभी ना कभी, उनका पूरा फर्टाइल या एज जो होता है 12 से लेकर 50 की आयु तक कभी ना कभी पेनफुल पीरियड ये कभी ना कभी अनुभव करना ही होता है या होता ही है नॉर्मली। तो इसमें वरुणादि कषाय बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सारे इसके कंटेंट्स जो है ये पेन रिलीफ करने के लिए अच्छा, शुंठी इसमें है तो पेन रिलीफ करने के लिए अच्छा काम करेगी। कल ही हमने थायराइड का सेशन किया था जिसमें हाइपोथायरॉइडिज्म में
जैसे कि कई सारे कारण उसमें देखे थे हमने, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, हाइपोथायरायडिज्म में ओबेसिटी होती है और हाइपर में वेट लॉस होता है। तो हाइपोथायरायडिज्म में जो ओबेसिटी है या ओबेसिटी स्थूलता, कई सारे कारण है, फिर जो भी है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण हो, या जैसे एडोलसेंट ओबेसिटी है, लड़कियों में ओबेसिटी है, जो भी सारे ओबेसिटी के केसेस आपके पास आते हैं, तो उसमें भी हमें एक प्रकार से मेद धातु का क्षरण करना होता है, लेखन कार्य हमें करना होता है। तो लेखन कार्य करने के लिए या जहां पर भी शरीर में मेद धातु अधिक मात्रा में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा मेद रोग की संप्राप्ति में कि अग्निमांद्य होता है, धात्वाग्निमांद्य है, और बाकी सभी धातुओं का पोषण नहीं होता, केवल मेद धातु का ही पोषण मेद रोगों में होता है। तो यहाँ पर बाकी सारे धातु पाचित रह जाते हैं, या बाकी सारे धात्वाग्नि मांद्य होते हैं, बाकी सारे धातुओं के धात्वाग्नि में मांद्य होता है। तो ये इसका भी कारण कहीं ना कहीं आम या स्तोत्रोध ही है। तो इन सभी केसेस में भी, हाइपोथायरायडिज्म में भी इसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो और एक इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे लक्षण जो भी है, इसमें भी लाइक इंडाइजेशन है, अम्लपित्त, एसिडिटी की शिकायत है, तो उसमें भी ये गोक्षूर अच्छे से काम करता है। इसीलिए उन केसेस में भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो, आई थिंक कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे लक्षण जो है दे आर एसोसिएटेड विद द अनदर मेन सिम्टम्स, जैसे कि पीसीओडी में भी ये हो सकता है। कई सारे जैसे रक्त प्रदर है, उसमें या श्वेत प्रदर में भी हेडेक होना, या फिर ब्लोटिंग होना, हेडेक होना, ये भी हो सकता है। तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओबेसिटी में भी इंडाइजेशन रह सकता है, उसमें भी दे सकते हैं। दूसरा एक मैं बताऊंगी, जो भी सारे एक्सेसिस है, विद्रदिया है, कहीं पर भी छोटा सा मार लगा है, कुछ कोई भी किसी भी कारण से अगर कोई एक्सेस बन जाता है, फोड़े फुंसी आती है, तो वहां पर भी सूजन आती है, और सूजन के कारण कई बारी लाइक बुखार आना, ये भी लक्षण मिल जाता है। तो सूजन है, या कई कट वुंड्स वगैरह भी है, जख्म हुआ है गिरने से, मार लगने से, किसी भी कारण से, तो उसमें भी आप वरुण आदि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, ये अच्छे से काम करेगा। और एक इसका मैंने देखा था उपयोग, जैसे अभी हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये यूजफुल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही एक प्रकार का हेडेक होता है, जिसको हम लोग माइग्रेन के नाम से कहते हैं, या इसको सूर्यावर्तक भी कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य का संताप बढ़ता है, वैसे वैसे पेशेंट्स में सिर का दर्द जो है वो बढ़ने लग जाता है, यानी सूर्य के कारण, तेज महाभूत के कारण। तो तेज महाभूत प्रधान संप्राप्ति यहाँ पर बनती है, तो पित्त प्रकृति या पित्त प्रधान संप्राप्ति है, तो पित्त का शमन करने के लिए भी आप वरुण आदि कषाय का उपयोग यहाँ पर कर सकते हो। सो इस प्रकार से मुझे लगता है वरुण आदि कषाय ये कई सारे हमारे जो केसेस है इनमें हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको, जैसे फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, मेनोपॉजल में भी वरुण आदि कषाय दीजिएगा। मेनोपॉज में भी कई बारी जैसे मूत्रकृच्छता ये लक्षण होता है, वहां पर भी वजाइनाइटिस या सूजन या जो हॉट फ्लैशेस है, या सभी प्रकार के जो भी लक्षण होते हैं, उनको ये हैंडल करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो इट कैन बी गिवन ड्यूरिंग मेनोपॉज ऑल्सो। केवल स्त्रियों में देना है ऐसा नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन या पुरुषों में भी मूत्र विकार जो होते हैं, उनमें भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अश्मरी की बात चल रही है, तो शुक्राश्मरी भी कई बारी बनती है, तो शुक्राश्मरी में भी इसका एनी टाइप ऑफ, जो जहां पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध जनित संप्राप्ति है, तो इस अवरोध जनित संप्राप्ति के लिए आप कहीं पर भी वरुण आदि कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। सो वरुण इज अ बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर एनी टाइप ऑफ कफ विकार। अवरोध जन्य संप्राप्ति के लिए आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकती है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है वरुण आदि कषाय ये बल्कि यूट्रस से लेकर मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, ऐसे सारे बहुत सारे डिसीजेस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आप, मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा केसेस जो आते हैं इसमें लाइक फाइब्रॉइड है, इतने एमएम साइज का है, सिस्ट बना है, या कई बार लाइक कोई भी ट्यूमर है, अनवांटेड ग्रोथ हुई है, इन सभी में जो हमें डिटॉक्सिफिकेशन, अवरोध को कम करना होता है, इन सभी इसमें हम लोग इसको दे सकते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार से वरुण आदि कषाय इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इन वेरियस टाइप ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो यस, ये था मेरी तरफ से। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। किसी को कुछ इसके बारे में पूछना हो तो प्लीज। तृप्ति जी, आपका केस भी आपने डाला, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताइए, और फिर हम लोग आगे सुकुमार कषाय के बारे में डिस्कशन करते हैं। नमस्कार वर्षा जी। गीता जी बताइए, कल का आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, तो आपने डिटेल्स अगर पोस्ट किए तो इसके बारे में भी हम लोग और डिस्कशन कर सकते हैं। यस मैम, नमस्ते नमस्ते।
मैम वो पेशेंट है, उसका एज है 35 इयर्स ओके। और 20-25 दिन से उनको ये सिम्टम हो रहा है। स्वेलिंग थोड़ा सा आता है पैर में और साइटिका से भी पीड़ित है। और उन्होंने पहले एलोपैथी दवाई ली इसके लिए और 15 दिन तक डॉक्टर ने बोला कि ये लो करके और बाद में देखते हैं कैसे, लेकिन वो गया नहीं है, पूरा जो है वैसा ही है। इचिंग कभी कभार होता है, हमेशा कंडू है ऐसा नहीं है, लेकिन ओकेजनली कंडू है उनको। और थोड़ा ओवरवेट है मैम पेशेंट, 72 kgs है, हाइट 5'4" रहेगा, बाकी प्रॉब्लम नहीं है मैम। और एक मैंने नोटिस किया कि कफा पित्त की रुग्णा है और उनको काफी भूख लग रही है, इतनी गर्मी है तो भी। अच्छा, हाँ। अब ये कितने दिन से, उनका एज क्या है और कितने दिन से है उनको ये फुंसिया टाइप का? मैम 20 से 25 दिन से है और एज 37 है मैम। फीमेल मेल? फीमेल है। अच्छा, बाकी मेंसेस वगैरह रेगुलर है? बाकी बिल्कुल रेगुलर है और प्रेशर भी यानी मल प्रवृत्ति भी उनका ठीक ही है। लेकिन मैम मुझे लगता है मैंने आम पाचक और आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट किया है मैम 5 दिन के लिए। अचानक से आ गए ये? अचानक से आ गए? हाँ मैम, अचानक से आ गए। अच्छा, ओके ओके। एक बार मैं यहाँ पर इमेज भी शेयर कर देती हूँ, आपने मुझे सेंड किया है ना, तो जी मैम। और कुछ हिस्ट्री बताइए, कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री है तो प्लीज बताइए। हाँ मैम, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन मुझे वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा भूख लग रहा है करके, तो मुझे कहीं पे पित्त का उष्ण गुण बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है और उसकी वजह से ये सब निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मैम। अच्छा, बट इसके पहले कुछ हिस्ट्री है उनकी, कभी हुआ था ये उनको? कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, अचानक से नहीं, ये हो गया? अचानक से ही आ गया है। अच्छा, ओके ओके। एक मिनट में आप सभी के लिए भी, वर्षा जी, सभी लोग देखने के लिए मैं आपको इमेज शेयर कर देती हूँ ताकि आप देखें। शायद ग्रुप पे आपने देखा है, बट हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ना, उनके लिए भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। यहाँ पर शेयर करके मैं आपको बता देती हूँ इमेज। ये है ना? यस जी मैम। ये देखिए वर्षा जी, गीता जी, ये अचानक हो गया मैम। ये शीत पित्त का ही तो नहीं है शायद, मुझे कंडू है इसमें, कुछ सिक्रेशंस वगैरह है? सिक्रीशंस भी नहीं है और कंडू बहुत कम है, यानी इतने दिनों में उनको 2 दिन पहले हुआ है, इतना ही है हिस्ट्री मैम। देखिए सभी लोग, शीत पित्त का ही है, हम लोग कर सकते हैं, ये ज्यादा मेजर भी नहीं लग रहा है, लाइक कुछ स्त्राव नहीं है ना, सिक्रेशंस वगैरह भी नहीं है इसमें? नहीं है मैम, स्त्राव नहीं है। बताइए वर्षा जी। मैम इसको तिर्यक रक्तपित्त में भी मान सकते हैं क्या? एक पेशेंट था मेरा, उसको इतना नहीं था, ओल्ड एज वाला था, पर उसको ना जगह जगह ऐसे लार्ज पैचेस हो जाते थे। जैसे ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स उसको ब्रेक होती थी वो, पर वो 75+ थे। तो मतलब मैंने पहले उनको स्किन डिसीज करके इलाज किया था, लेकिन नहीं फायदा हुआ। लेकिन जब मैंने रक्तपित्त सोच के उनको ट्रीटमेंट किया था तो उनको काफी आराम लगा था। जैसे अपन ने चंद्रकला रस, अविपत्तिकर पाउडर, गंधक रसायन ये सब चीजें दी थी, तो उनको हरिद्राखंड भी दिया था मैम साथ में, एंटी एलर्जी के तौर पे। तो उनको काफी उससे रिलीफ हुआ था। हाँ, वो अभी हम लोग एंटी एलर्जी क्या, हरिद्राखंड, वो सब यहाँ पर भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है महामंजिष्ठादि काढ़ा, हरिद्राखंड या कुछ बूनिम्बादी कषाय, अम्ल पित्त की संप्राप्ति ही लग रही मुझे तो ज्यादा। तो ये हम लोग इसमें देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे लग रहा है। बट फिर भी रक्तपित्त टाइप
IPS वही सोच रहे हैं हम लोग। फीवर वगैरह आया था क्या मैम? पाचक भी दे सकते हैं ना मैम? हाँ, रस रक्त पाचक देंगे ना। ये आया था मैम, बुखार वगैरह कुछ आया था? नहीं नहीं, बुखार वगैरह कुछ नहीं है मैम। ओके ओके, यस। कुछ आपने CBC वगैरह कराया? नहीं मैम, अभी तो मैंने ब्लड रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं करवाए हैं। उन्होंने डर्मेट के पास गए थे, डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी अभी तो कुछ सजेस्ट नहीं किया है। और सिर्फ और ये बताइए 2 दिन में ये बढ़े या कम हुए, कुछ ऐसा उनका ये है? कुछ मतलब भी नहीं मैम, जैसा है वैसा ही है। 15 दिनों से वो दवाइयाँ ले रहे हैं एलोपैथी का, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं है। नहीं, ओवरऑल कितने दिन हो गए ये? ओवरऑल 25 दिन से है मैम। ओ, तो काफी दिन हो गए ना, वो पहले ही उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए था। जी जी मैम। एक्चुअली थोड़ा ठीक है, बट अब अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ पित्त जनित ही सब। और ये बताइए कुछ जर्नी या बाहर कैसे ऊपर सोना, छत पर सोना वगैरह की कुछ हिस्ट्री है पेशेंट की? मैम है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे लग रहा है। उनके मदर एक्सपायर हो गए 1.5 महीने पहले अचानक से ही, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस है। और दूसरा तो मैम बाहर वगैरह कुछ नहीं, थोड़ा उसकी वजह से ट्रैवलिंग हुआ है, लेकिन बाहर ऐसा छत पे सोना या ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। मांसाहार वगैरह करती है पेशेंट? नहीं नहीं। हाँ अच्छा। सॉरी मैम, मांसाहारी है। बिल्कुल। कुछ उसको पूछिए जरा आप, जब नेक्स्ट टाइम आए ना, उसने कुछ विशिष्ट पद्धति का कुछ सेवन किया था, फिश या कोई ऐसे होता है ना मांसाहार, उसका भी वो भी थोड़ा सा पूछिए। मुझे लगता है उसका भी कुछ कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, आहार हेतु भी हो। ओके, यस, ठीक है, वो थोड़ा पूछिए उसका खान पान और पूरा। और अगर कुछ मिले तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग अभी रस रक्त पाचक दे सकते हैं, रस रक्त पाचक। फिर आरोग्यवर्धी ने ऑलरेडी आपने दी है, ठीक है। हम जिष्टादि काढ़ा हम लोग देंगे इसमें, और दूसरा हरिद्राखंड दीजिएगा अभी तो फिलहाल के लिए इतना। और मुझे लगता है इसमें शास्त्रोक्त स्नेहपान देकर विरेचन करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जी मैम। इसकी पित्त प्रकृति लग रही है पेशेंट की रेडनेस को देखते हुए, तो 5 दिन का महातिक्त घृत का स्नेहपान दीजिएगा और विरेचन करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तुरंत वो कम हो जाएगा सारा। ये तो अभी आम पाचन पहले ये आम पाचन करा लीजिएगा 5 दिन का, उसके बाद स्नेहपान करा लीजिएगा और फिर विरेचन दीजिएगा। आई थिंक विरेचन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच केसेस। ओके। हरिद्राखंड महामंजिष्ट आदि काम करेगा इस पर, इस पे। और हाँ, और ये रस रक्त पाचक। ठीक है। और किसी का कुछ यहाँ पर हो तो बताइए प्लीज। मैम अभी मैंने इसका एक उसमें देखा है, उसको ना मैम उसमें बोलेंगे एलोपैथ में, तो इसको बोलेंगे इसको नोड्यूलर वेस्कुलाइटिस, मतलब जो छोटी छोटी वेसल्स है उसकी स्वेलिंग ही है, ये इरिदीमा टाइप से है। और इसको शाखागत रक्तपित्त ही कहेंगे मैम। शाखागत रक्त पित्त कह सकते हैं या रक्तावृत्त। यहाँ पे भ्राजक पित्त की भी कहीं ना कहीं दृष्टि है। भ्राजक पित्त रक्त और पित्त का आश्रय संबंध भी होता है ना वगैरह, उतना कुछ नहीं रहा ना, केवल ब्लीडिंग है मतलब, और वो पूरा इकट्ठा होने के बाद इतना रेडनेस हो गया है, और थोड़ा स्वेलिंग भी दिख रहा है ना इनके पैरों में, एंकल साइड में सूजन है, पैरों पर सूजन भी है, तो इसीलिए काढ़ा वो भी करना पड़ेगा इनको ट्रीटमेंट। एक्चुअली ना इसमें हम लोग वरुण आदि भी दे सकते हैं, भूनीम आदि दे सकते हैं, क्योंकि भूनीम आदि में चंदनासव भी दे सकते हैं ना इसमें, अभी जैसे गर्मी में सेंसेशन हो तो दे सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन हो तो दे गर्मी का भी अभी चल रहा है, तो इसमें लिखा है इसमें शाखागत रक्तपित्त है इसमें। यस, इसमें गुलकंद भी दे सकते हैं, गुलकंद का भी रोल रहेगा, मतलब गुलकंद रसायन का भी काम करेगा। और जैसे आप बता रही चंदन या फिर लाइक मुस्ता का भी प्रयोग करते हैं, जो कि रक्त धातु के ऊपर ही काम करने वाले होंगे। तो ऐसे तो महामंजिष्ठ आदि में सब कुछ आ जाता है, गुरुची है उसमें, दारू हल्दी नागर मोथा सब कुछ है। महामंजिष्ठ आदि काढ़ा देते हैं ना, तो सभी कुछ सारे, चंदन भी है उसमें, और पाठा वगैरह भी शुद्धि करने वाले वो सभी द्रव्य भी इसमें है। तो मुझे लगता है महामंजिष्ठ आदि काढ़े का अच्छा रोल रहेगा। और फिलहाल तो पेशेंट तो 25 दिन के बाद आई है, तो ठीक है, अभी जो भी है करेंगे, आप इसमें कर सकते थोड़ा सा ना दीपन पाचन और जठराग्नि पे भी काम करना चाहिए। हाँ, दीपन पाचन का बताया ना, दीपन पाचन का भी बताया हमने, और इसमें विरेचन ही करेंगे, विरेचन का ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। तुरंत आप ये 5 दिन का देकर ना विरेचन करवाइए, तृप्ति। ओके, डेफिनेटली करवाइए। हाँ, विरेचन करवाइएगा।
अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। यस, और कुछ नहीं, बस इतना ही था मैम। ठीक है, ठीक है। तो बताइए मुझे, फॉलो बताइए भी, हमारे लिए अच्छी केस रहेगी। अब बताइए, जैसे आपने पहले वो मुख दूषिका की केस अच्छी हो गई क्या पूरी? हाँ तृप्ति, मुख दूषिका वाली केस अच्छी हो गई पूरी? हाँ मैम, पूरी से अच्छे से ठीक है मैम अभी तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ हो तो बताइए प्लीज। कुछ है तो बताइए, दूसरा केस हो तो केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, या फिर आगे बढ़े, आगे दूसरे कषाय कल्पना के बारे में बात करें। यस मैम। कुछ अनुभव हो तो बता सकते हैं इसके साथ, या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको मैं अभी शेयर ऑप्शन ये कर देती हूँ। मैं अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारा कषाय है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कषाय हमारा है सुकुमार कषाय। आई थिंक सुकुमार कषाय के बारे में बहुत मतलब बहुत ही डेली मात्रा में हम लोग इसका भी उपयोग करते हैं, सुकुमार कषाय। सो सुकुमार कषाय ये भी एक अच्छा कषाय ही है, जिसके कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें कंटेंट्स जो बताए हैं आचार्यों ने, पुनर्नवा, बिल्व, काश्मीरी, पटल, सोन्याक, अग्निमंथ, प्रश्नपर्णी, शालीपर्णी, कंटकारी, भद्र, गोक्षुर, पायस, अश्वगंधा, एरंड, शतावरी, दर्भ, कुश, सार, कास, इक्षुमूल और कृष्णमूल, यष्टिमधु, शुंठी, इन सभी के साथ ये काढ़ा बनता है। और इस प्रकार से हमने जैसे काढ़ा बनाने का देखा था, बट इसको आचार्य बताते हैं कि इन सभी को लेकर इक्वल क्वांटिटी में आप इसको पाउडर बनाकर इसको रात भर भिगो कर रखिएगा, और दूसरे दिन देखिए जहां पर भिगो कर रखने की बात आती है ना, तो उसमें 8 पार्ट्स ऑफ वाटर कैन बी एडेड, तो और इसको 1/4 बचा देना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं। और जहां पर हम लोग भिगोते नहीं ना, तो वहां पर हमें उसमें 16 गुना मतलब 16 गुना पानी इसमें मिलाने को आचार्य बताते हैं। जहां पर भिगो कर रखा है उसमें 8 गुना ही पानी हम लोग मिलाते हैं, और उसको फिर 1/4 मात्रा में इसको बचा कर रखना है। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सुकुमार कषाय? ये बताइए, सुकुमार कषाय के बारे में कहाँ पर यूज करना है? गीता जी, द्रुप्ति जी, आप सभी लोग बताइए। इसको हम लोग डिस्कस करने के साथ ही इसका प्रयोग करेंगे, सीखेंगे इससे। यस, कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे सुकुमार कषाय? व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सुकुमार कषाय? सो सुकुमार कषाय इज इंडिकेटेड ड्यूरिंग द सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे मैंने अभी बताया, कषाय ये डायरेक्ट पीना है हमें, तो पीने से जैसे टैबलेट का काम होने में समय लगेगा, बट काढ़ा जैसे पीते हैं तो तुरंत उसका एक्शन होगा ब्लड में घुल मिलकर। तो इसीलिए कषायस आर बेस्ट इंडिकेटेड ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ इमरजेंसी। अल्सो इमरजेंसी में भी हम लोग काढ़ा देंगे। तो इसमें सीवियर पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के लिए जो भी है सारा, वहां पर भी अवरोध जनित संप्राप्ति, इसमें काफी सारे द्रव्य उपयोग में लाए गए हैं। तो इन सभी केसेस के लिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेन है इसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रयोग, जैसे अरुणादि कषाय हम लोग यूज करते हैं ना, इसी प्रकार से पीसीओडी या पीसीओएस के केसेस में भी ये इंडिकेटेड है, अवरोध को कम करने के लिए, या जहां पर भी गांठें बनी है, फाइब्रॉइड्स बनी है, इन सभी में सुकुमार कषाय। एक और मैंने कल भी आपको बताया था वर्षा जी शायद, कि सुकुमार कषाय जो है जहां पर पीरियड्स डिले है, यानी कुछ महिलाओं में नॉर्मली भी होता है ना कि 40 दिन के बाद और 45 डेज के बाद डिलेड पीरियड होता है, एक बार पीरियड आता है 40 डेज के बाद में, वहां पर जो समय है उस समय को कम करने के लिए, तो पीसीओडी या फाइब्रॉइड के 2 प्रकार के केसेस आते हैं। एक में जल्दी मेंसेस आते हैं 20 डेज 25 डेज के बाद, और ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड केसेस आते हैं, मतलब पीरियड बढ़ जाता है, लंबा 1.5-2 महीने बाद पीरियड आता है। तो 1.5-2 महीने बाद जब पीरियड आता है ना, उसमें सुकुमार कषाय बेस्ट काम करेगा। तो इसीलिए डिलेड पीरियड में सुकुमार कषाय दीजिएगा। बट जहां पर पीरियड शॉर्टन है, भले पीसीओडी हो पीसीएस हो, वहां पर सुकुमार कषाय अवॉइड करेंगे, वहां पर हम लोग वरुणादि कषाय देंगे। तो ये डिफरेंशिएट हमें करना है। ओके, आर यू गेटिंग? तो पीसीओडी और विथ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, डिलेड पीरियड है, वहां पर सुकुमार कषाय दीजिए। फिर अमीनोरिया के केसेस में भी
और जहां पर पीरियड नहीं आ रहा है, मैंने इसीलिए आपको गीता जी उस दिन भी जो आप बता रही थी ना केस 6 महीने से पीरियड नहीं आया है, उसमें मैंने आपको यही सुकुमार कषाय सजेस्ट किया था, क्योंकि डेट मतलब बड़ी है तो डेट लंबी हुई है या कई का जो भी कारण है, जिन भी कारणों से पीरियड डिलेड हुआ है, इन सभी के लिए हम लोग सुकुमार कषाय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सुकुमार कषाय देने के बाद पीरियड शॉर्टन हो जाता है, 20-25 दिनों तक वो आने लग जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा इसका इंडिकेशन है जहां पर भी लाइक ओलिगोमेनोरिया है, स्कैंटीमेंसेस है, या कुछ क्रिप्टोमेनोरिया है, मतलब मंथली फ्लो रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर हमें पूरा जो भी एक प्रकार से आर्तव शुद्धि करनी होगी, आर्तव स्त्रोतस में जहां पर भी अवरोध है, इस अवरोध को हमें कम करना होगा। सो इस अवरोध को कम करने के लिए सुकुमार कषाय के सारे जो भी अग्निमंथ, पटाल है, कश्मीरी है, इसमें लाइक कुछ ऐसे सारे कंटेंट्स है, अश्वगंधा है, गोक्षूर है, तो इन सभी कंटेंट्स के साथ जो यष्टि मधु है, ये अवरोध जो बना है, इस अवरोध को कम किया जा सकता है। पुनर्नवा बिल्व भी है इसमें, तो इसीलिए ऐसे सारे केसेस में ओलिगोमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया में जहां पर मंथली फ्लो डिक्रीज हुआ है, और फिर मेनोपॉजल एज में भी जब महिला जाती है तो भी वो बोलती है ना कि लाइक अभी मेंसेस कम आ रहे हैं, तो इससे खुलकर मेंसेस नहीं आते हैं, तो मेंसेस खुलकर आने के लिए आपको सुकुमार कषाय बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो हम लोग इसको इस प्रकार से डिलेड पीरियड में या प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करेंगे। सो पेनफुल पीरियड्स के लिए भी ये अच्छा मतलब दे सकते हैं, बट अगर आपका पीरियड नॉर्मल है या रेगुलर है, 28 डेज का है, तो वहां पर अवॉइड करिएगा, क्योंकि कई कुछ ऐसे कुछ अनुभविक तौर पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पीरियड थोड़ा सा शॉर्टन हो जाता है, इसीलिए वहां पर हम लोग इसको नहीं यूज करें। ओके, और 5 ml और इसका डोज रहेगा बेसिक डोज, इसमें आप पानी मिलाकर इसको खाना खाने के पहले इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर ये टैबलेट फॉर्म में आपको लेना है तो 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं, 2 टाइम आप दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कषाय योग प्रकरण में इस प्रकार से इसको बताया गया है। सो वैसे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट कुछ केसेस में इसका जो लेने के बाद पीरियड्स जो है वो शॉर्टन हुए हैं, इस प्रकार का अनुभव मिला है। तो इस प्रकार से सुकुमार कषाय हम लोग यूज करते हैं अनेक सारे ऐसे केसेस में जहां पर भी आपको लगता है पीरियड को डिले हुआ है, वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसमें इसी प्रकार के सारे कंटेंट्स मिलाए गए हैं। दूसरा सुकुमार कषाय का जो उपयोग करेंगे, जैसे कि इसमें शतावरी, पुनर्नवा, अश्वगंधा जैसे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग मेनोपॉजल सिम्टम्स में भी कर सकते हैं, फाइब्रॉइड के केसेस में कर सकते हैं, सिस्ट के दौरान या सिस्ट के कारण जहां पर पीरियड जो भी कारणों से सिस्ट, फाइब्रॉइड, अर्बुद, ग्रंथि या कोई भी टाइप का ट्यूमर बना है, गांठ बनी है, रसौली बनी है गर्भाशय में, वहां पर पीरियड डिले हुआ है, उन सभी केसेस में आप लोग सुकुमार कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो सुकुमार कषाय ये बेस्ट यूज रहेगा ऐसे सारे केसेस में जहां पर भी पीरियड्स के लिए खासकर इसका प्रयोग हमें करना है। पीरियड जहां पर भी डिले होता है, इनफर्टिलिटी की केस है बट पीरियड इरेगुलर नहीं है, कोई भी, जैसे कई बार ये भी देखा जाता है कि जो महिलाएं कुछ हार्मोनल पिल्स का उपयोग करती है, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती है, तो वहां पर भी पीरियड्स डिले हो जाता है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में, पीरियड प्रॉब्लम्स में इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा एक अच्छा इसका उपयोग है सेक्सुअल डिबिलिटी या वाइटिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अम्लपित्त के केसेस में, एसिडिटी के केसेस में भी इसका अच्छा रिजल्ट परिणाम मिला है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, जैसे मैंने पहला इसका उपयोग बताया था मेंस्ट्रुअल पेन, कई बारी मेंस्ट्रुअल पेन ये केवल वात का अनुलोमन करने से भी बस एक दिन में तुरंत कम हो जाता है, तो ये वैसे ही काम करेगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी कई सारे वात प्रकृति की महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पेन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं सुकुमार कषाय का। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी दे सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करना है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देना है, वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडाइजेशन में, फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में आराम से इसका प्रयोग करिएगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सारे जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, बस मैंने जैसे बताया आपको, जहां पर नॉर्मल पीरियड है वहां पर इसका प्रयोग हम लोग कम ही करेंगे, मतलब क्योंकि इससे पीरियड जो है वो शॉर्टन हो जाता है, इसीलिए बस। बाकी दूसरा इसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं है। सो एनी टाइप ऑफ जो भी कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस फैक्टर है, एंजाइटी है, या कई बारी महिलाओं में एक नेचुरल पैटर्न होता है कि 2 महीने बाद ही पीरियड आता है,
तो इस सारे केसेस, क्योंकि जब तक पीरियड रेगुलर नहीं हो जाता तब तक लाइक ओव्यूलेशन या स्त्री बीज अच्छे से बनना, उस टाइम पर वो रिलीज होना, ये सभी बातें फर्टिलाइजेशन नॉर्मल होने के लिए या इनफर्टिलिटी के केसेस में हम जब स्त्री लेते हैं तो वहां पर इन सभी का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि हमें पीरियड रेगुलर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हमने हाइपोथायराइडिज्म या थायराइडिज्म के भी डिसीज देखे, वहां पर भी पीरियड इरेगुलर बन जाता है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स में भी पीरियड इरेगुलर बन जाता है। कई सारे ऐसे ये है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्ट्रेस फैक्टर है, डाइट है, या फिर जब भी अभी हमने एक 2-3 सत्र के पहले एक सत्र लिया था जहां पर इन जो इंट्रामुलेरियन डक्ट है या ओवरियन इंसफिशियंसी करके भी एक टर्मिनोलॉजी है, जहां पर जिसको हम लोग रजक क्षीणता के साथ जोड़ सकते हैं, जहां पर अच्छे से आटो बनता ही नहीं है, स्त्री बीज बनता ही नहीं है, पोषण नहीं होता है, गर्भाशय का पोषण करना जरूरी होता है, तो इसके चलते भी पीरियड डिले हो जाते हैं। तो पीरियड ड्यू टू एनी कॉजेस, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, एक कल इसकी केस आई थी ना, अनवांटेड 72 लेने के कारण भी पीरियड डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो जो भी कारणों से पीरियड डिस्टर्बेंस हुआ है आपका, उन सभी केसेस में हम लोग सुकुमार कषायम का उपयोग कर सकते हैं। सुकुमार कषाय इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर डिलेड पीरियड्स और पीरियड पेन के लिए या इनफर्टिलिटी के केसेस को हैंडल करने के लिए भी शुरू के दिनों में आप इसका प्रयोग करिएगा, और फिर मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो जाने के बाद ही आप जाकर उसको फिलफलाग्रुट का पीचू है या जो भी लाइक हम लोग करते हैं उसका प्रयोग, बस्ती वगैरह तो कराते हैं, बस्ती के साथ भी इसका प्रयोग हम लोग करा सकते हैं। सो आई थिंक सुकुमार कषाय को लेकर आप सभी का भी अब हम लोग अनुभव शेयर करते हैं। यस, बताइए, आप यूज करती है गीता जी, वर्षा, तृप्ति, सभी लोग बताइए, सुकुमारम कषायम कहाँ पर यूज करते हैं आप? यस मैम। हमारे यहाँ तो मिलते ही नहीं है। क्यों? लेकिन मैंने यहाँ इतना यूज नहीं होता है मैम, मैंने तो यही आयुष दर्पण में इसका नाम सुना है, सुकुमार कषाय। अच्छा अच्छा। पीरियड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हम लोग, तो मैं तो डेली बताती हूँ, सुकुमार और वरुण आदि तो हमें लगते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए। यस मैम, लेकिन अब हम लोग भी इसको मंगवाएंगे। एक कुबेराक्ष भट्टी का भी मैंने, यहाँ नहीं अवेलेबल होता है हम लोग, लेकिन अच्छा, अब उसको भी हम यूज करेंगे। यस मैम। ये केरला का भी आता है, कई सारे कंपनियां इसको बनाती है ना सुकुमार कषाय, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, मतलब कोई भी कंपनी का मिल जाता है। डाइजेशन इंप्रूव करता है, साइकोट्रोपिक करके सुकुमार कषाय यूज किया जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, और जैसे एब्डोमिनल पेन, एनी टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यू टू एनी मतलब जो भी कारण है, लाइक कोई भी आमाशय शूल, पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडिनल अल्सर है, इन सभी में भी आप सुकुमार कषाय का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग संजीवनी या शंखवटी देते हैं ना, सारे फॉर्मुलेशन इसके इसी प्रकार से है। बट यहाँ पर मैं गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको ये हम लोग किस प्रकार से गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी टैबलेट भी आती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेस्ट है। कई बारी ना वात का जो भी महिलाओं में वात दोष का एक बड़ा रोल रहता है, सो मुझे लगता है कि केवल पेट साफ होने से या वात का अनुलोमन कर देने से भी पेन रिलीव हो जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन हो या पीसीओएस का पेन हो, जो भी कारणों से सारा पेन बनता है ना, इस पेन के लिए आप सुकुमार कषाय दीजिएगा। शंखवटी, संजीवनी वटी से इसका परिणाम जल्दी मिलेगा। काढ़े के रूप में यूज करते तो बहुत अच्छा परिणाम मिल जाते हैं। मेनोरोजिया हो, डिस्मेनोरिया में भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी हो, हर्निया के केसेस में भी, गैस ट्रबल, खट्टे डकार या आदमान अटोप के लक्षण को लेकर भी पेशेंट्स आते हैं ना, उनमें भी अच्छे से काम करता है। पतंजलि की आती है वटी, कई सारी कंपनियों की आती है, पतंजलि की भी वटी मिलती है। वटी मिलती है, आराम से वटी का प्रयोग कर सकते हैं। मैम पीसीओडी, पीसीओएस के केसेस इतने आ रहे हैं ना, तो पीसीओडी, पीसीएस के रिलेटेड जो भी लक्षण होते हैं ना, इन सभी में ये भी मिल जाता है ना। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती है वहां पर, जा रहे हैं 8 बजे, तो उसमें भी आता है। ये एलियन कंपनी का, कोट्याकल का आता है, केरला का आता है, सभी कंपनियों का आता है लगभग। यस, एनी अदर? और कुछ दूसरा इसमें बताना है आपको? तो आज हमने वरुणादि के, हाँ बताइए बताइए। हाँ मैम, अपना कोट्टाकल का आता है ना ये?
हाँ, गुट्टाकल का केरला का कई सारी कंपनियों का आता है, एवियन कंपनी का भी आता है। ओके ओके, आप यूज करिएगा, ये शरीर मेंस्ट्रुअल पेन और जो इंडाइजेशन वाला पेन है ना, उसमें अच्छा काम करेगा। नहीं डेफिनेटली मैम, एक्चुअली पीसीओडी की एक केस है, 25 साल की है रुग्णा, और मैं उसको दीपन पाचन चालू किया है मैम, 2 दिन पहले ही आई, और मैं वरुणादि काढ़े के लिए सोच रही थी, और अच्छा वो आपने बताया कि सुकुमार यूज करिए, क्योंकि उनका मेंसेस पहले से ही डिलेड आ रहा है, तो इसमें आप जरूर यूज करिएगा। डेफिनेटली और मैम, इसमें मैम एक बार आपका रक्त पाचक हो गए ना, तो माउस मेदोपाचक भी दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग माउस मेदोपाचक का यूज करना भूल जाते हैं, बट मुझे लगता है ना कहीं आम का पाचन कराने के लिए भी माउस मेदोपाचक गुरुची है उसमें, या आम्ल की है ना, तो वो रसायन का भी काम करते, तो ये माउस मेदोपाचक जहां पर भी अनवांटेड कोई क्लेद संचित हुआ है, या लाइक हमारे इंटरनल लेयर्स में कहीं ना कहीं जैसे माउस या ऐसे बना हुआ है क्लेद, ऐसे कोई भी फैटी डिपोजिशन हुआ है, उसमें ये माउस मेदोपाचक अच्छे से काम करता है। इसके कारण भी कई सारी समस्याएं, फिर वेट गेन है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, पेन होना है, तो ये कई सारे लक्षण। तो सुकुमारी कषाय आप यूज करिएगा। आप इसमें कुबेराक्षवटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरुणादि भी चलता है, बट अभी आप प्रोलॉन्ग्ड पीरियड है तो इसमें सुकुमार कषाय करिएगा, वर्दिनी। और कांचना फाइब्रॉइड की साइज क्या है बताइए पीसीओडी में, अगर सोनोग्राफी? हाँ मैम, एक्चुअली 1 साल पहले उसने सोनोग्राफी करवाया है, और सिस्ट है वो है ही वाले, और उसके पहले 2 साल पहले करवाया था सोनोग्राफी, तो जो सिस्ट है वो ही है अपने पास, आई अभी है ट्रीटमेंट के लिए, एलोपैथी वो ले चुकी, उन लोगों ने सब हार्मोन्स वगैरह दिया है, लेकिन जब दवाई लेती है तभी मेंसेस आता है, और उसका वेट गेन भी काफी है। उसको आप पूरा शोधन कराइए ना, अच्छे से बस्ती दीजिए ना, बस्ती का रिजल्ट अच्छा आएगा। डेफिनेटली मैम, वेट गेन भी बहुत है, 80 kg है उसका वेट, और हाइट 5 फीट है सर। और सब है मैम वो लक्षण अपना, सर्द्यूटिज्म भी है। एज क्या है पेशेंट का? एज क्या है? 25 साल। फर्टिलिटी कैसी है, मतलब कितने बच्चे वगैरह है? नहीं मैम, अनमैरिड है। अच्छा, तो फिर काफी एज हो गई, तो इसको रेगुलर करना पड़ेगा, अगर शादी हो जाती है तो आगे कंसीव करने में समस्या आ सकती है। सही है मैम, तो मैं पहले मैम माउस मेदोपाचक, सुकुमार कषाय और कांचना गुग्गुल से स्टार्ट करती हूँ, और उसको थोड़ा सा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है मैम। अच्छा, तो कषाय दीजिए ना, ये कषाय दोनों भी पित्त का शमन करने वाली भी है, तो करेक्ट। और इसमें